Hello, dear students. Welcome to the session. PG admissions from IIIT Hyderabad. Application window is opened. यहाँ पर PGEE का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो है URL pgadmissions.iit.ac.in/PGEE पर पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन पोर्टल 28 फरवरी 2026 ओपन है और एप्लीकेशन जो पोर्टल है विल क्लोज ऑन 31 मार्च। तो आपको ये PGEE के लिए 31 मार्च से पहले यू हैव टू अप्लाई। और एंट्रेंस एग्जाम जो है 2 मई को होगा। तो लगभग आपके सामने 3 महीने हैं, मार्च अप्रैल 2 महीने से ऊपर है। तो और 2 मई 2 PM टू 5 PM होगा। और रिसर्च का इंटरव्यू जो है ऑन कैंपस 10th एंड 11th जून होगा और PhD इंटरव्यू जो है 12th एंड 13th जून होगा। और एडमिट कार्ड जो है तो 10 दिन पहले होगा और एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल होगा। और ये प्रोग्राम जो है तो एमटेक प्रोग्राम विच इज बेस्ड ऑन कोर्स वर्क और मास्टर ऑफ साइंस जो है रिसर्च और PhD भी रिसर्च प्रोग्राम्स है और ये दोनों थीसिस के ऊपर डिपेंड होता है। और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जैसे कहा था यहाँ एमटेक 2 साल की है और MS भी 2 साल की है, PhD 5 years की है। और तीनों प्रोग्राम बेहतर है और IIIT हैदराबाद के अंदर। और you can believe it, the placements and you can believe the course of the curriculum and academic environment all are excellent। तो इसलिए PGEE की एग्ज़ाम जो है बहुत फेमस है। और जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम ग्रेड जो है 60% होना चाहिए आपकी डिग्री के अंदर और हर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी दिया है। एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है BE, BTech, ME, MTech इन ऑल ब्रांचेस 4 year BS डिग्री है विथ मैथ्स होना चाहिए और MSc, MCA, MA मैथ्स भी एलिजिबल है। और सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड CSC। और दूसरा जो है CSIS के लिए भी ऑलमोस्ट ऑल द सेम एलिजिबिलिटी है और यहाँ पर सेम CSC एंड GA सब्जेक्ट टेस्ट होगा। और PDM जो है वहाँ भी सेम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, साइंस और इक्वलेंट 4 year प्रोग्राम आफ्टर 10+2 एलिजिबल है और मास्टर डिग्री इन साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एलिजिबल है। और यहाँ पर एटलीस्ट 1 year इंडस्ट्री और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो ये है रिकमेंड किया है। और कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में BE, BTech और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। और यहाँ सब्जेक्ट टेस्ट इनके लिए सिविल एंड जनरल एप्टीट्यूड है। और VLSI एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए BE, BTech 4 year BS इन ECE होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स एलिजिबल है। इनके लिए सब्जेक्ट टेस्ट EC एंड GA होगा। और तो MS और PhD के लिए देखो यहाँ CSC है, CSC के अंदर 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल है, MS और PhD। इसके लिए भी सिमिलर एलिजिबिलिटी है जो MTech के लिए जो है वही है और उनका भी सेम टेस्ट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ BE, BTech, ME, MTech ऑल ब्रांचेस और एलिजिबल। तो अगर आपको ECE के अंदर करना है, CSC के अंदर करना है, तो कोई भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से किया है तो वो एलिजिबल होगा, बट इनके लिए EC एंड GA टेस्ट होगा। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए MS, PhD भी अवेलेबल है, वहाँ पर सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और CSC, EC, EEE भी एलिजिबल है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए MSc इन फंडामेंटल साइंसेस, ME, MTech, BE, BTech और यहाँ देखो CSR, IT, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेड एंड MCA ऑल आर एलिजिबल। इनके लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और PhD देखो यहाँ पर MS और PhD के लिए दिया है, PhD स्पेशली इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल और इनके लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें जितने भी मेंशन किए यहाँ तक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और यहाँ पर कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस है और स्पेशल इंफॉर्मेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस और ह्यूमन साइंसेस के लिए देखो मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, BE, BTech ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। और एग्जाम तो यहाँ पर नन मेंशन किया है। और आप देख लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो बताया 2 मई को होगा और ये 3 घंटे की टेस्ट है। और क्लियरली यहाँ मेंशन किया क्या पूछेंगे, एलिजिबल एप्लीकेंट्स ऑफ ईच प्रोग्राम नीड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और एग्जाम विल बी हेल्ड इन मल्टीपल सेंटर्स अक्रॉस मेनी सिटीज। अगर आपकी सेंटर्स देखना है तो आप देख सकते हैं
बहुत सारे सेंटर्स है आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, राइट, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आप सारे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड मेजर सिटीज द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, राइट। तो आप इनको देख सकते हो। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर एमटेक जो है तो प्योरली बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम विच इन्वॉल्व जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेस्ट। बट एमएससी पीएचडी के लिए एडिशनल इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इसकी प्रोसेस भी यहाँ मेंशन किया है। आप देख सकते हो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्लियरली मेंशन किया। डेट ऑफ इंटरव्यू एमएस के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग डेट्स पर है। और ट्यूशन फी क्या है, फिनेंशियल सपोर्ट क्या है, फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मंथली स्टाइपेंड क्या है 31,000 to 35,000 होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द स्टूडेंट इन द पीएचडी प्रोग्राम। और पीएचडी स्टूडेंट्स में एन एडिशनल स्टाइपेंड बाय डूइंग टीचिंग असिस्टेंटशिप एट IIIT हैदराबाद। तो ये है आपके लिए और भी बेनिफिट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो एप्लीकेशन के लिए 3,100 रुपीज आप पे करना होगा। एप्लीकेशंस अभी ओपन है, तो आपको एमटेक प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन पोर्टल में पोस्ट ग्रेजुएट, उसके अंदर PGEE एमटेक में जाना होगा। अगर आपको MSR PhD अप्लाई करना है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर PGEE MSR PhD में अप्लाई करना होगा, राइट। डिटेल एडमिशन प्रोसेस तो दिया है, तो आप क्लिक करके जा सकते हैं। एमटेक के लिए रिसर्च के लिए अलग अलग दिया है, एमटेक यहाँ पर, MS PhD यहाँ पर। अगर एमटेक के लिए क्लिक किया है तो ये है पूरा डिटेल्स दिया हुआ एप्लीकेशन। अगेन तो क्लियरली ये तो है डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स है। और तो अप्लाई करना है तो यू कैन क्लिक ऑन मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, राइट। तो पूरा असिस्टेंट्स का डिटेल्स दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो अप्लाई आप एमटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर अप्लाई करना है, पूरा कोर्स की रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है यू कैन चेक। करिकुलम भी है, सेमेस्टर 1 में क्या क्या है, कितना क्रेडिट्स है, सेमेस्टर 2, 3, 4 एंड टोटल क्रेडिट्स क्लियरली मेंशन किया है इधर। यू कैन गो हेड एंड अप्लाई फॉर द IIIT हैदराबाद PGEE एग्जाम। तो हम ये भी बताया IIIT हैदराबाद PGEE एग्जाम के लिए हम सेल्फ पेस्ड कोर्स भी लॉन्च किया है, और हम गाइड भी कर रहा है। 2-3 सेशंस ऑलरेडी ले चुका है, कैसे प्रिपेयर करना है। आपको पता है 2 सेक्शंस होगा, एमटेक के लिए अप्लाई करना है तो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, उसमें जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों होगा। और जनरल एप्टीट्यूड काफ़ी वेटेज है, इक्वल वेटेज लाइक टेक्निकल, तो दोनों इक्वल प्रायोरिटी के साथ प्रिपेयर करना होगा। अगर आप गेट के लिए अच्छा से प्रिपेयर किया दोनों सेक्शंस, देन इट विल बी एनफ टू क्रैक द PGEE एंट्रेंस एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जय हिंद।